विवेक, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ वादों और दावों का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार का नारा दिया। कहा कि अब 7 निश्चय पार्ट 2 की बारी है। नीतीश ने यह भी कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो युवाओं पर फोकस किया जाएगा। पिछली बार हम लोगों ने 7 निश्चय जो पहला चलाया, वो पहला 7 निश्चय, अब अगर मौका मिलेगा तो दूसरा 7 निश्चय के बारे में हमने सोच लिया। उसी तरह से योजनाएं सब लोगों के लिए 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1, उस पर तो हम क्रियान्वित कर दिए। और एक बात हम बता देते हैं, जो हम 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं, उसमें हमने यह भी प्रावधान रखने के बारे में निर्णय किया है, मन है मेरा, कि भाई जो भी हम काम कराएंगे उसका अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा। तो 7 निश्चय पार्ट 2 के बारे में नीतीश कुमार ने एक इशारा किया है कि किस तरीके से संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे। बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल खोले जाएंगे और ये पार्ट 2 में सब कुछ होगा। शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास का इंतजाम होगा। इसके अलावा सभी शहरों और नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह बना जाएंगे। सभी शहरों में मोक्षधाम का निर्माण होगा। पार्ट 1 की सफलता को देखते हुए नीतीश कुमार ने पार्ट 2 की घोषणा की, वो तब जब वो फिर से सरकार में आएंगे। शहरों में वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहाल किया जाएगा। गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथ का भी निर्माण होगा। तो ये बड़ी बातें हैं। महत्वपूर्ण जगहों के संपर्क के लिए नई सड़क बनाई जाएगी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत। तो पार्ट 2 की चर्चा क्यों हो रही है, यह भी समझना जरूरी है। 7 निश्चय योजना के तहत कई काम हुए हैं। सरकार बनने पर 7 निश्चय पार्ट 2 काम शुरू होगा। सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार पर आगे काम करेगी सरकार। युवाओं को उद्यमिता के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। पार्ट 2 में स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव पर जोर होगा। तो ये बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता पा रहे थे कि किस तरीके से सरकार ने बहुत कुछ आपके लिए सोच रखा है। लेकिन तब जब नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार की रूपरेखा तय होगी और पार्ट 2 भी सामने आएगा। तो चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही नीतीश कुमार ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 2 लाने की बात कही। नीतीश की घोषणा के साथ सियासत शुरू हो गई है। बिहार की जनता के सपनों को चकनाचूर करके अब जब चुनाव सर पर है, अब बड़ी बड़ी घोषणाओं से क्या लाभ होने वाला है। बिहार की जनता का निश्चय है, अब आपका मौका मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री छोड़ को नाम हम रख दिए हैं घोषणा मंत्री। जो 7 निश्चय पिछले बार वाला घोषणा किए थे महागठबंधन के साथ, तो 2.5 साल में जो किए उसके बाद तो कुछ किए नहीं। सबसे बड़ा है कि उन्होंने कोरोना काल में साबित कर दिया, जब बिहारी को कह दिया जो जहां है वहीं रहिए, बिहार में मत टपिए। अब अगर वो हर खेत को पानी की बात कह रहे हैं और 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बिहार गढ़ने की बात कह रहे हैं, तो उन पर यकीन जनता करेगी। इसलिए कि जो वो कहते रहे हैं वो उसको उन्होंने अब तक पूरा किया है। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हो और जब अगली बार फिर चुनाव में जाना हो, तो उन्होंने अपनी भावना का उद्गार किया है कि कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी हम बिहार में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे बिहार और आगे जा सकता है। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सीएम नीतीश कुमार ने सियासी मुद्दों पर खुलकर बात की है। सीट शेयरिंग पर सीएम ने कहा कि सब कुछ जल्द तय हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जीतन राम मांझी बीजेपी के कहने पर एनडीए में शामिल हुए हैं। मौका चुनाव का है तो नीतीश लालू परिवार पर तंज कसना नहीं भूले। जीतन राम मांझी जी तो फिर वापस हो गए हैं। उनके साथ जो बातचीत हुई, बीजेपी ने ही कहा था हम लोगों को कि अगर वो हो, और उनसे जो बातचीत हुई तो वो तो पूरे तौर पर फिर आप वो हो गए हैं एनडीए के साथ। 15 साल का काम देख लीजिए और नई पीढ़ी तक, यूथ तक एक एक चीज को बता दीजिए, क्योंकि जो कम उम्र का आदमी उस बेचारे ने देखा नहीं है बुरा हाल, वो कहाँ महसूस किया है अंधेरा को, या सड़क की क्या हालत थी, या शाम होने के पहले ही कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था लॉ एंड ऑर्डर का या किसी चीज का। या कुछ लोग आजकल रोजगार की बात करते हैं, हंसी वाली बात है। क्या रोजगार दिए थे किसी को? अभी तो हमने फिगर जारी किया है, उसी समय 7 तारीख को हमने बता दिया था
बल्कि उससे ज्यादा ही रोजगार मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एनडीए में आने का फायदा मिला। फायदा यह हुआ कि मांझी को अब जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी और पहले मांझी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी। जीतन राम मांझी बिहार में रामविलास पासवान से ज्यादा सुरक्षा घेरे में रहेंगे। एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। बिहार में मांझी के अलावा आरजेडी नेता और पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा राज्यपाल और सीएम को जेड प्लस और एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग प्रोटेक्टी की सुरक्षा है और इस कैटेगरी में शामिल लोगों को वो जहां जा रहे हैं उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी उनकी सुरक्षा में लगे लोगों के हाथ होता है। सीएम और राज्यपाल को उनके आने जाने के रूट पर भी सुरक्षा में शामिल लोग निगरानी करते हैं। और इधर बिहार में कुल 7 लोगों को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, 3 को जेड प्लस और 2 को जेड प्लस के साथ और भी विशेष सुरक्षा मिली हुई है। बिहार में अगले 15 दिनों के भीतर कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। इसे लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। खासकर कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में विशेष तैयारी चल रही है। एनएमसीएच अधीक्षक की माने तो त्योहारों और चुनाव के नजदीक आते ही संक्रमण तेजी से फैल सकता है। पटना में एनएमसीएच में कोरोना मरीजों को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर से कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में अस्पताल भी मुकम्मल तैयारी करने में जुट गया है। हम पहुंचे हैं कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच में, जहां अधीक्षक खुद मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर, अभी जो स्थिति है देखकर क्या लग रहा है? ऐसा है कि 21 सितंबर से यहाँ 100 तक लोग एक जगह जमा हो सकते हैं, चूँकि चुनाव संभावी है और पर्व का भी अवसर आ गया है। अभी हम लोगों के यहाँ दशहरा होने वाला है। तीसरी बात है कि लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है, जिससे कि लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 3 सप्ताह में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ेगी और उसकी हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं। तो एनएमसीएच पूरी तरह से अलर्ट पर है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जो वेंटिलेटर है उसकी व्यवस्था करा ली गई है। अधीक्षक खुद बता रहे थे कि जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील रहना होगा और ऐसी स्थितियां में, चूंकि दुर्गा पूजा है, दीपावली है, फिर चुनाव है, ऐसे में लॉकडाउन नहीं है तो लोग कहीं ना कहीं कोताही बरतेंगे। इसको लेकर पूरे बिहार के अस्पतालों की बात कर ले, तमाम जगह पर अलर्ट पर अस्पताल है और स्वास्थ्य विभाग खुद लगातार मॉनिटरिंग करने में जुटा है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मधेपुरा के कठौतिया में 2 युवकों का शव बरामद हुआ है। स्टेट हाईवे 91 से युवकों का शव मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, मधेपुरा में डबल मर्डर से दहशत का माहौल है। स्टेट हाईवे 91 पर मिला है शव और गोली मारकर युवकों की हत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। इधर मुंगेर के दियारा इलाके में छापेमारी में हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस ने 19 कट्टे, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक सुपारी किलर भी शामिल है। पुलिस को हथियारों की मूवमेंट की खबर मिली थी और इसके बाद एसपी ने स्पेशल टीम के साथ कार्रवाई की और दुमंथा घाट की तरफ आ रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में बाढ़ का दिलीप सिंह भी शामिल है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करता है। हथियारों की सप्लाई पटना, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर में की जानी थी। वो लोग दुमंता घाट के पास पहुंचे तो वहां से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और हथियार जो है वो उनके पास से करीब काफ़ी भारी मात्रा में हथियार मिला है। एक 7.65 mm की पिस्टल मिली है, 19 देसी पिस्टल मिली है, 2 मैगजीन मिली है, तेज गोलियां मिली है, एक बाइक भी मिली है और ये जो है 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अररिया, पूर्णिया और बेतिया में उफान पर नदियां हैं। बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर पैदा हो गए हैं। नदियों के जलस्तर में हो रही है वृद्धि और जो इलाके हैं उनके बारे में हम आपको बताएं कि अररिया, पूर्णिया और बेतिया में उफान पर नदियां हैं। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
तो नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अगर बात अररिया की करें तो नूना नदी से भारी तबाही हुई है। नेपाल के सीमावर्ती सिकटी प्रखंड के परड़िया में नूना नदी की धारा बदल गई, बीच गांव होकर यह धारा बहने लगी और नतीजा यह हो रहा है कि गांव में बनी एक दुकान नदी में धराशायी हो गई। अब ईदगाह टोला स्थित प्राइमरी स्कूल कभी भी नदी में विलीन हो सकता है। तो ग्रामीणों ने बताया कि करीब 90 लाख की लागत से बना बांध नूना नदी की तेज धार में बह गया। इधर बेतिया में भी लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जिले में एक के बाद फिर बाढ़ जैसे हालात हैं। सिकरहना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। नदी का पानी धीरे धीरे दर्जनों गांवों की तरफ बढ़ रहा है। लौरिया में अशोक स्तंभ के पास सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी जमा है। इधर तेज धार की वजह से नरकटियागंज लौरिया पथ बंद कर दिया गया है। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, लोग दहशत में हैं। और नवादा की खबर, जहां पर लगातार हो रही है बारिश, नदियां उफान पर हैं। जिला मुख्यालय से सटे मोहिद्दीनपुर गांव में नदी की तेज धार में सड़क कट गई है। सड़क कटने के बाद 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। और हम आपको बताएं कि मोहिद्दीन कुंजेल सड़क कट जाने के बाद लोग बेबस नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कंपनी पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। छपरा में भी लगातार 3 दिन से हो रही है बारिश और तेलपा विद्युत केंद्र में 2 फीट तक पानी घुस आया है। विद्युत केंद्र में दो मोटर लगाकर पानी की निकासी की जा रही है। विद्युत केंद्र में बिजली आपूर्ति ठप होने के बाद स्थिति और भी खराब हो गई है। बिजली आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए कर्मचारी दिन रात एक किए हुए हैं। बिजली विभाग के एसी और कार्यपालक अभियंता तेलपा पावर ग्रिड में कैंप कर रहे हैं। सिवान से खबर है कि रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मैरवा थाने में पानी भरा है, थाने में रखी फाइलें भीग गई हैं। पुलिस कर्मियों के कमरे में भी पानी भर गया है। मैरवा ब्लॉक परिसर में भी बारिश का पानी भर गया, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम चले गए थे, इतना अनुमान नहीं था कि इतना पानी आ जाएगा। पेटी में भी कुछ फाइल था, उसमें भी हिल गया और कुछ जो रखा हुआ था रैक में पलट जाने से टोटल फाइल पानी में डूब गया। किशनगंज के लौचा पंचायत में भारी कटाव की समस्या है, बहुत ज्यादा कटाव हो रहा है। हालात ये हैं कि दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं। लोग अपना आशियाना तोड़ रहे हैं, सामान ट्रैक्टर पर लेकर जा रहे हैं सुरक्षित जगहों की तरफ। और इलाके में 72 घंटे की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने से लोग नाराज हैं। बहुत मोर मुसीबत छे। कोई प्रतिनिधि देखो को, कोई प्रतिनिधि देखो को, कोई नहीं वैसे, कोई नहीं। नहीं तो यानी पूरा घर बार उजाड़ लिया। हाँ उजाड़ लिया सब। हाँ बांस 2 बांस भी चला गया, झाड़ हाँ नदी में काटने नहीं पाए। पूरा बांस का झाड़ी भी चला गया। हाँ पूरा बांस का। और आपका घर भी चला गया। हाँ घर भी चला गया।